वेलकम टू निशे ट्रेडर्स। मेरा नाम है इसमाइल और आप देख रहे हैं निशे ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। हमारा जो प्रिंटिंग कोर्स चल रहा है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि ये है हमारे कोर्स की 4th वीडियो और इसमें मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा चारों किस्म की प्रिंटिंग के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे कुछ सामान देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें पड़ी हैं। इसमें विनाइल है, पेपर्स हैं, टी शर्ट्स हैं, प्रिंटिंग की जो अलग अलग प्रिंटिंग हुई है वो वाली टी शर्ट्स हैं। ये वीडियो अगेन थोड़ी लॉन्ग होगी सो दैट अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड है बिजनेस सीखने में, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप सच में एक लर्नर हैं, अगर आप सच में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। सो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम इस वीडियो में कौन कौन सी प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर डार्क एंड लाइट पेपर, हीट ट्रांसफर विनाइल एंड डीटीएफ प्रिंटिंग। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं टी शर्ट जो कि सब्लिमेशन प्रिंट हुई है। उसके बाद मैं आपको उसका पेपर दिखाता हूं और प्रिंटिंग का प्रोसेस भी थोड़ा सा गाइड करूंगा, बिकॉज हम आने वाली वीडियोस में ये सारी प्रिंटिंग्स जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी समझेंगे। सो आइए सबसे पहले मैं आपको टी शर्ट दिखाता हूं अपने बिहाइंड और देन हम इसके बारे में समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है सब्लिमेशन प्रिंटिंग की हुई टी शर्ट। ये एक रफ प्रिंटिंग टी शर्ट है जिसमें कि हमें उल्टा सीधा प्रिंट नज़र आ रहा होगा, बिकॉज़ हमने कस्टमर्स के लिए या वैसे ओवरऑल सैम्पलिंग करने के लिए जो है वो टी शर्ट्स बनाई हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में। सो ये है पॉलिएस्टर की टी शर्ट और इसका वेट आई थिंक 180-190 GSM है। और यहाँ पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग की बात करें तो सब्लिमेशन प्रिंट इस पे हुआ है और सब्लिमेशन प्रिंट जो होता है वो होता है नो फील प्रिंट। जैसे कि इस पे आप देख सकते हैं ये सब्लिमेशन प्रिंट है और ये नो फील प्रिंट है, यानी कि इस पे हमें प्रिंटिंग जो है वो फील नहीं होती, यानी कि हम इसको ऐसे करें जैसे मर्ज़ी करें। ये देखिए, आप देखें इसका ये टेस्ट देख लें आप। हम जिस तरह मर्ज़ी इसको खींचें, ऐसे करके इसको ऐसे करें, इसको क्या कहते हैं, तरोड़ मरोड़ना वो लफ्ज़ होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा। उसको ऐसे इकट्ठा करके ऐसे दबाएं, ऐसे निचोड़े जैसे मर्जी। इस प्रिंटिंग को ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये नो फील प्रिंट है। ये प्रिंट ऐसा प्रिंट है कि ये इंक जो है इसके ऊपर इस पे फैब्रिक के अंदर समझ लें चली गई हुई है। और ये जो प्रिंटिंग है ये कौन से फैब्रिक पे होती है वो आप जानना चाहेंगे लाजमी। ये होती है पॉलिएस्टर पे, पॉलिएस्टर के लाइट कलर पे या सिल्क के लाइट कलर पे या इंटरलॉक जो आपका स्पोर्ट्स फैब्रिक होता है उसके भी लाइट कलर पे। अब ये लाइट कलर पे क्यों होती है और पॉलिएस्टर पे क्यों होती है? देखिए पॉलिएस्टर पे क्यों होती है, इसकी वजह ये है बिकॉज़ इसकी जो मेथड है, इसके इंक्स की जो कह लें कि केमिस्ट्री है वही ऐसी है कि ये पॉलिएस्टर के फैब्रिक पे होती है। अदर फैब्रिक पे अगर आप करेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको वाइब्रेट प्रिंट नहीं मिलेगा। हो जाती है, बहुत ही लाइट हो जाती है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। और अब बात करते हैं कि ये लाइट कलर पे क्यों होती है। देखिए लाइट कलर पे इस प्रिंटिंग के होने की वजह ये है कि इसमें जो इंक्स यूज़ होती हैं उसमें वाइट कलर नहीं होता, सो दैट अगर हम ब्लैक कलर के पॉलिएस्टर पे करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गेम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और इसका ये जो लोगो है ये ग्रैंड थेफ्ट लिखा हुआ है। इसमें ये जो ग्रैंड और थेफ्ट लिखा हुआ है ये आपको ब्लैक नज़र आएगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम आइज़ की बात करें तो आइज़ के अंदर जो हमारा एक ब्लैक हिस्सा होता है और एक वाइट हिस्सा होता है, जो कि यहाँ पे शायद आप देख पाएँ। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, जैसे ये कार्टून बना हुआ है। ये देखिए, ये कार्टून बना हुआ है, मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। ये एक लेडी कार्टून समझ लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आइज़ आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, ये वाइट आँख आप देख पा रहे हैं। ये अगर हम इसको ब्लैक फैब्रिक पे कर देते तो ये जो वाइट आई है ये हो जाती ब्लैक, जो कि नज़र ना आती, और ये प्रिंट भी ब्लैक के अंदर मर्ज हो जाता है, जो कि वाइट पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है।
और इस वजह से हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग डार्क कलर के फैब्रिक पे और कॉटन पे, डार्क या लाइट दोनों पे ही नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं सब्लिमेशन पेपर। वो तो पेपर जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह की पैकिंग में आता है। नॉर्मली वो 100 की पैकिंग में आता है और यहाँ पे मेरे पास है सब्लिमेशन पेपर। ये 125 ग्राम्स वाला है, इसमें 100 ग्राम्स एंड 110 ग्राम्स डिफरेंट ग्रामेज आती हैं। ये एक अच्छा पेपर है। देखिए यहाँ पे कोई मैं कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अच्छा पेपर है। ये सबका 125 ग्राम्स वाला पेपर जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है और ये स्टिकी पेपर होता है। स्टिकी पेपर और नॉन स्टिकी पेपर में फ़र्क ये होता है कि स्टिकी पेपर जो है वो ज़्यादा इंक अपनी जो आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट है उस पर प्रिंट करता है, और जो नॉन स्टिकी पेपर होता है वो 50% के करीब इंक अपने अंदर ही अब्जॉर्व कर लेता है। इसकी स्टिकनेस पे एक कोटिंग की गई होती है, जिसकी वजह से ये इंक जो है इसके अंदर, पेपर के अंदर जज्ब नहीं होती और आपके प्रोडक्ट पे मैक्सिमम इंक जो है वो आ जाती है। इसीलिए स्टिकी पेपर या 125 ग्राम्स वाला स्टिकी पेपर जो है वो बहुत बेहतर है निस्बतन अगर आप कोई और पेपर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ लाइट एंड डार्क ट्रांसफ़र पेपर। लाइट एंड डार्क ट्रांसफ़र पेपर की प्रिंटिंग जो है वो मेरे पास करंटली इस वीडियो के बनाते वक्त सिर्फ लाइट ट्रांसफ़र पेपर की प्रिंटिंग मौजूद है और डार्क ट्रांसफ़र पेपर और लाइट ट्रांसफ़र पेपर मौजूद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट ट्रांसफ़र पेपर। तो लाइट ट्रांसफ़र पेपर कुछ इस तरह का होता है। नॉर्मली इसके बैक साइड पे अगर आप देख सकें तो ये रेड लाइंस जो आप देख सकते हैं ये होती है, और डार्क ट्रांसफ़र पेपर की बैक साइड पे ब्लू लाइंस होती हैं। अब रेड लाइंस या ब्लू लाइंस बताना मेरा मकसद नहीं था, जस्ट आप अगर मार्केट से कहीं से भी परचेज़ करें तो आपको पता हो कि रेड लाइंस वाला जो है वो लाइट ट्रांसफ़र पेपर होता है और ब्लू लाइंस वाला जो है वो डार्क ट्रांसफ़र पेपर होता है। और यहाँ पे जो ये पेपर होता है इसकी प्रिंटिंग कैसे आती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। प्रिंट दिखाने से पहले मैं आपको डार्क ट्रांसफ़र पेपर भी दिखा देता हूँ। ये डार्क ट्रांसफ़र पेपर है जो इस टाइम अवेलेबल है पाकिस्तान में, और ये इकोटोन कंपनी का है। इसके अलावा और भी कंपनीज आती हैं। कोला का भी पेपर बहुत अच्छा पेपर है, लेकिन फ़िलहाल ये भी अच्छा पेपर चल रहा है बिकॉज़ अभी कोला जो है वो नहीं मिल रहा। जहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड पे ये ब्लू लाइंस अगर आपको नज़र आ रही हों, ये ब्लू लाइंस जो है आप करंटली देख पा रहे हैं इस टाइम। ये जो है डार्क ट्रांसफ़र पेपर है और इसको आप अपनी डार्क टी शर्ट पे लगाएंगे। देखिए प्रिंटिंग कोई भी हो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रिंटिंग कोई भी हो, हमारे पास जो प्रिंटिंग्स हैं जैसे कि सब्लिमेशन, हीट ट्रांसफ़र डार्क एंड लाइट, DTF और हीट ट्रांसफ़र विनाइल, इन चारों में आपको जो बेसिक मशीनरी में बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड लाजमी होगी वो होगी हीट प्रेस मशीन। हीट प्रेस मशीन आपकी कंपलसरी है, वो आपने लेनी ही लेनी है। उसके अलावा अगर आप को जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है हीट ट्रांसफ़र मशीन और प्लस आपको चाहिए प्रिंटर। सब्लिमेशन इंक्स के साथ कोई भी एप्सन का 4 कलर इंक जेट प्रिंटर, चाहे तो आप 6 कलर प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। 4 कलर्स वर्सेस 6 कलर्स प्रिंटर में क्या डिफरेंस है वो आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, आप वहाँ से जाके भी 4 कलर वर्सेस 6 कलर की पुरानी वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइट ट्रांसफ़र पेपर एंड डार्क ट्रांसफ़र पेपर की। इसमें भी आपको सेम मशीनरी ही रिक्वायर्ड है। एक हीट ट्रांसफ़र मशीन या हीट प्रेस मशीन आप कह सकते हैं, और सेकेंडली आपको प्रिंटर रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो है पेपर एंड इंक्स। सब्लिमेशन में हम यूज़ करेंगे सब्लिमेशन इंक्स और लाइट एंड डार्क ट्रांसफ़र पेपर में हम यूज़ करेंगे डाई या पिगमेंट इंक्स। डाई इंक्स एंड पिगमेंट इंक्स दोनों जो हैं आप लाइट या डार्क ट्रांसफ़र पेपर पे यूज़ कर सकते हैं, और आपको साथ में लाइट या डार्क ट्रांसफ़र पेपर भी रिक्वायर्ड होगा, तभी आप इसकी प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मैं आपको टी शर्ट भी दिखा देता हूँ जिसमें ये कि ओल्ड एक टी शर्ट प्रिंट की थी हमने
यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ये देखिए अजीबोगरीब प्रिंटिंग्स हुई हुई हैं, कहीं कोई ये रफ़ टी शर्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जी लाइट ट्रांसफ़र पेपर की प्रिंटिंग। सॉरी, ये जो आप इस टाइम देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना लगा हुआ है, 2019 के लास्ट में हमने लगाया था। और ये है फील प्रिंटिंग। जी हाँ, फील प्रिंटिंग के आप इसको हाथ से फील कर सकते हैं और इसके आप एजेस देखिए, तो अगर आपको नज़र आ रहे हो इस वीडियो में, सो यहाँ पे हम एज देख सकते हैं इसकी। गौर से देखिए, यहाँ पे जो प्रिंट है इसके साथ आपको ये पेपर सा नज़र आ रहा होगा। और ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इस प्रिंटिंग का एक एडवांटेज है, वो ये है कि ये कॉटन पे हो जाती है और बजट में अगर आप रह के काम करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये प्रिंटिंग ही यूज़ करते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं वो भी ये प्रिंटिंग यूज़ करती हैं क्योंकि उनके लिए एक प्रिंटिंग जो है वो कंपलसरी है। सो अब ये जो लाइट ट्रांसफ़र पेपर है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी कह लें या इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये मिरर प्रिंट होता है और ये मिरर ही लगाया जाता है। यानी कि ये इसकी नीचे वाली साइड पे हम प्रिंट करते हैं, टॉप वाली साइड पे सॉरी, ऊपर हम मिरर प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही थी वो शीट में, वो हम शीट इसकी पील ऑफ करते हैं और उसके बाद हमारा फाइनल प्रिंट इस तरीके से फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रिंट जो है वो ओल्ड है, इसीलिए अगर आपको ये प्रिंट अच्छा ना लग रहा हो उसकी रीज़न ये है। सो ये लाइट ट्रांसफ़र पेपर का रिज़ल्ट है। इसी तरीके से डार्क ट्रांसफ़र पेपर का रिज़ल्ट जो है वो इसी तरीके का होगा, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होगा कि उसमें आपको वाइट बॉर्डर्स मिलेंगे। वो मैं आपको जब DTF बताऊंगा तो उसमें मैं आपको डार्क ट्रांसफ़र पेपर का बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपको नज़र आएगा। सो नेक्स्ट प्रिंटिंग ये वाली है। गेस कीजिए ये कौन सी प्रिंटिंग है। 3 सेकेंड, 3, 2, 1। जी हाँ, बिल्कुल, ये है हीट ट्रांसफ़र विनाइल। और हीट ट्रांसफ़र विनाइल को हम कहते तो प्रिंटिंग है, बट ये प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन ये प्रिंटिंग है भी। अब ये प्रिंटिंग क्यों नहीं है और ये प्रिंटिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि ये प्रिंट नहीं है, ये इम्बेड किया गया है इस स्टिकर को, यानी कि हीट ट्रांसफ़र विनाइल को हमने इम्बेड किया है टी शर्ट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं किंग एंड इसका जो क्राउन है वो दोनों अलग अलग कलर्स के हैं और ये दोनों जो हैं अलग अलग विनाइल्स को कट करने के बाद इसमें एम्बेड किए गए हैं। अब मैं आपको कटी हुई विनाइल अगर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इसमें से आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा है, बट अब आप इसको क्लियरली देख सकते होंगे बिकॉज़ अब आपको मेरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो है विनाइल है। सॉरी, मेरा चेहरा छुप गया था। और ये हमने कट की है कटिंग प्लॉटर से। ये देखने में कुछ इस तरह की थी शीट, ठीक है। ये शीट है, हीट ट्रांसफ़र विनाइल का रूल है। इस रूल को हमने कटिंग प्लॉटर में लगाया, उसके बाद हमने इसको कट किया। कट करने के बाद हमने पील किया। वैसे हम इसको अपनी जो कह लें लोकल लैंग्वेज है उसमें हम इसको छलाई कहना भी कहते हैं कि इसकी छलाई की। ये बहुत लोकल मार्केट में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़ाहिर है लोकल मार्केट में काम करना होगा, तो उसमें अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं तो आपको इस लफ्ज़ का पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको छलाई भी कहते हैं। वैसे हम इसको पील ऑफ भी कहते हैं और इसको कुछ लोग एक और लफ्ज़ से भी याद करते हैं, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वीड करते हैं, वीड भी कहते हैं इसको, वीड करना। सो इसको हम इस तरीके से वीड करते हैं। ये बहुत ही बारीकी का काम अभी किया गया है। ये मैं आपको जब कटिंग प्लॉटर सिखाऊंगा सो उसमें आपको इसको वीड करना भी सिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे। सो इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए और अपनी जो आपकी राय है, जो आपकी कह लें कि फ़ीडबैक है, वो ज़रूर आप कमेंट में मुझे दिया कीजिए। मैं आपके कमेंट से रीड ज़रूर करता हूँ, चाहे कभी रिप्लाई ना कर सकूँ। सो इसलिए आप
ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या सीखा या क्या समझा या क्या नहीं समझा, या वीडियो में कितनी क्लैरिटी थी, वीडियो कितनी अच्छी थी, या जो भी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि आप जितने कमेंट्स करेंगे मुझे उतनी खुशी होगी और मैं उतना ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगा, उतनी ज़्यादा बारीकियाँ जो हैं आपको सिखाऊँगा। सो यहाँ पे अभी तक हमने समझ लिया है सब्लिमेशन प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफ़र लाइट एंड डार्क पेपर और हीट ट्रांसफ़र विनाइल। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अभी मार्केट में सबसे इन प्रिंटिंग है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और इसकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज़्यादा है अगर आप इसका सेटअप लगाते हैं। सो ये मग प्रिंटिंग या टी शर्ट प्रिंटिंग या दूसरी अभी जो प्रिंटिंग्स चल रही हैं छोटे लेवल पे, उन दोनों तीनों प्रिंटिंग्स में ये कॉस्टली थोड़ा सा सेटअप आपका लगता है। बट ये जितना आपको थोड़ा महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन इसकी जो अर्निंग है वो इस टाइम दूसरी प्रिंटिंग से ज़्यादा है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ। सो जी, प्रिंट से भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ DTF शीट, डायरेक्ट टू फिल्म। DTF स्टैंड फॉर डायरेक्ट टू फिल्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक रफ DTF शीट है। ये आपको थोड़ी ब्लरिश नज़र आ रही है बिकॉज इस पे कोटिंग की गई है और ये पेट फिल्म की तरह है। सुनिएगा, आपको आवाज़ आ रही है, ये एक पेट फिल्म है और इस पे कोट किया गया है। कोटिंग इसलिए की जाती है कि जब आप इस पे DTF प्रिंट करते हैं, लाइक कैसे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, ये हमने किया है इस पे DTF प्रिंट और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर आप देख पाएँ, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिल रहा है इसमें। और इसका एडवांटेज अभी बाकी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसके बारे में आपको मज़ीद डिस्कस कर लूँ। और यहाँ पे हमने जो है प्रिंट निकाला था DTF प्रिंटर से, एप्सन का L805 DTF प्रिंटर, उसमें से हमने इसका प्रिंट निकाला था। और प्रिंट निकालने के बाद हमने इस पे किया था DTF का जो सॉल्यूशन होता है, ये देखिए आपको उड़ता हुआ शायद नज़र आ रहा हो, ये देखिएगा ज़रा, ये DTF का सॉल्यूशन भी कहते हैं उसे, और DTF हॉट मेल्ट पाउडर भी इसे कहा जाता है। और ये हमने इस पे कोट किया था और कोट करने के बाद हमने इसको मेल्ट नहीं किया था बिकॉज़ वीडियो के लिए मैंने आपको दिखाना था कि ये इसके ऊपर क्या लगता है। और इसकी डिटेल्ड वीडियो भी है, अगर आप क्यूरियस हैं तो देख सकते हैं, हमारी वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसकी आगे और ज़्यादा लंबी वीडियो आएगी, देखिएगा। सो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। और DTF जो प्रिंटिंग है ये बहुत ही कमाल की प्रिंटिंग है फॉर नाउ इन बजट। अब क्यों कमाल की प्रिंटिंग है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर बना हुआ है और ये हमने किया हुआ है DTF प्रिंट। और ये एक वाइट कलर के वाइट कलर की टी शर्ट पे प्रिंट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसके टीथ जो हैं वो भी क्लियर नज़र आ रहे होंगे। और इसका जो रिज़ल्ट है, जो फ्रेश रिज़ल्ट आपको मिलता है वो बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे ये जो सैम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पे हैंग हुए रहते हैं। सो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, हाथ लगाते हैं, देखते हैं, पड़ा रहता है मट्टी, डस्ट, ओपन, आपको पता है मट्टी यहाँ पे होती है पाकिस्तान में काफ़ी, जहाँ भी ओपन इन्वायरमेंट है, लोग आ जा रहे हैं तो वहाँ मट्टी उड़ती है, उसकी वजह से ये उतना ज़्यादा आपको अगर ना अच्छा नज़र आ रहा हो जितना आपको मैंने प्रिंट पे दिखाया है, उसकी रीज़न है ये पुराना प्रिंट है, ऑलमोस्ट 6 से 8 माह पहले का ये प्रिंट है, तकरीबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट इतना है। सो अब मैं आपको जो सबसे मेन चीज़ बतानी है वो ये है एडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है कि आप देखिए यहाँ पे है ब्लैक कलर पे प्रिंट, ब्लैक कलर पे प्रिंट। और प्रिंट आप देख सकते हैं जितना आपका प्रिंट है सिर्फ उतना ही
आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई पेपर नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज़ ये है, क्या है, ये है DTF प्रिंटिंग। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो है PNG फॉर्मेट, जिस पे बॉर्डर नहीं होता और जितना आपका प्रिंट होता है उतना ही आपको प्रिंट मिलेगा। और ये भी उसी टी शर्ट के साथ ही प्रिंट की गई थी। ये भी पुरानी प्रिंटिंग है, यानी कि काफ़ी अरसे से हमारे पास ये प्रिंट हुई पड़ी है, और इस पे आपको उतना ही प्रिंट मिलेगा जितना कि आपने प्रिंट किया है, उससे एक्स्ट्रा आपका पेपर नहीं मिलेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ डार्क ट्रांसफ़र पेपर का एक जो डिसएडवांटेज वो क्या है। वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ये प्रिंट दिया है और ये प्रिंट जो है उतना ही आया है जितना आपका प्रिंट था, लेकिन डार्क ट्रांसफ़र पेपर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उस पे जो साइड पे एक्स्ट्रा पेपर होता है वो साथ ही लगा रहता है। आप उसको सीज़र कट तो कर सकते हैं, बट इस तरह इतनी सफाई से कोई आर्टिस्ट ही है जो कि सीज़र से काट सके, और वो भी कंप्यूटर की तरह नहीं कर सकता, बिकॉज़ यहाँ पे DTF में बॉर्डर आता ही नहीं। हम इसको कट नहीं करते, इसमें बॉर्डर आता ही नहीं, लेकिन जो डार्क ट्रांसफर पेपर है उसमें बॉर्डर आता है, और वो है इसका डिसएडवांटेज। और उसकी लाइफ 20 to 25 वॉशेस है, इसकी लाइफ 30 to 35 अप टू 40 वॉशेस है, डिपेंड ऑन हाउ टू वॉश। ठीक है जी। अगर हम इस पे हैंड वॉश प्लस ऐसे ऐसे वाला वॉश प्लस ऐसे ऐसे वाला वॉश करेंगे, सो मुझे यकीन है कि ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हैंड वॉश करेंगे, अच्छे तरीके से इस पे काम करेंगे, सो ये ख़राब नहीं होगा। ये आप पे, यानी कि आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है। उसको आप बता दें कि आपने इसको किस तरीके से वॉश करना है, हैंड वॉश ओनली का टैग लगा दें। और अगर आपको ये लगता है कस्टमर को समझ नहीं आती, किसी कस्टमर को हैंड वॉश ओनली की, तो यहाँ पे उर्दू में भी आप लिख सकते हैं कि इसको हाथ से धोइए। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इसे हाथ से धोइए या वॉश कीजिए। ठीक है जी। सो इससे इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। जो सबसे ज़्यादा लाइफ होती है वो होती है सब्लिमेशन प्रिंटिंग की। उसके बाद जो कम लाइफ होती हैं, यानी कि सब्लिमेशन से कम, वो होती है इन दोनों प्रिंटिंग्स की, यानी कि DTF और हीट ट्रांसफ़र विनाइल। और जो सबसे कम लाइफ होती है वो होती है लाइट एंड डार्क ट्रांसफ़र पेपर की। सो सबसे कम लाइफ इसकी इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इंक्स होती हैं, और वो इंक्स अंदर ज़्यादा मर्ज नहीं होती, ख़ास तौर पे डार्क ट्रांसफ़र पेपर की। तो वो धोने की वजह से टाइमली इंक्स जो हैं वो वॉश होती रहती हैं, और वो कस्टमर फिर आपको कहे कि आपने हमें बताया नहीं। सो इसलिए आप कस्टमर को क्लियरली बता दें कि इसकी क्या एहतियात है। सो आई होप कि आपने इन चारों प्रिंटिंग के बारे में समझा होगा, इनका डिफरेंस भी समझा होगा। मज़ीद आपको डिटेल में और वीडियोस भी मिल सकती हैं अगर आप अलग अलग समझना चाहें। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूं कि जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है ये लाइट कलर के पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बाकी जो मैंने आपको डार्क एंड लाइट ट्रांसफर पेपर बता दिया है वो भी कॉटन के लिए है, जो और अदर फैब्रिक्स पे भी आप लगा सकते हैं। और DTF जो है वो हर किस्म के फैब्रिक पे तकरीबन चल जाता है। उसमें कॉटन है, जीन्स है, लेदर है, फ्लीस है, या और भी फैब्रिक्स हैं, उन पे आप कर सकते हैं। इसी तरह हीट ट्रांसफ़र विनाइल जो है वो भी सभी किस्म के फैब्रिक्स पे चल जाता है। और जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हम DTF पॉलिस्टर पे भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट आप ना कीजिए, बिकॉज़ अगर आपने पॉलिस्टर का ही काम करना है तो आपको DTF की ज़रूरत नहीं है। आप वो सब्लिमेशन से भी कर सकते हैं अगर लाइट कलर का पॉलिस्टर है, बिकॉज़ जो इसकी कॉस्ट है DTF की, वो आपको सब्लिमेशन से महंगी पड़ेगी। इसलिए आप सब्लिमेशन का काम करना चाहते हैं तो सब्लिमेशन का कीजिए, और अगर आप DTF का काम करना चाहते हैं तो DTF का कीजिए। और अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप दोनों सेटअप साथ में लगाइए। जो आपका पॉलिस्टर का कस्टमर है कम बजट वाला, उसको आप दीजिए पॉलिस्टर की टी शर्ट। जो आपका कॉटन का कस्टमर है थोड़ा अच्छे बजट वाला, उसको आप दे सकते हैं DTF प्रिंटिंग, जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, और आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की मर्ज़ी 4 कलर प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस
कोर्स को ज्वाइन रखना चाहते हैं, इस कोर्स को मज़ीद समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सो सब्सक्राइब कीजिए नशीम ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नशीम ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।